Hello बच्चों, today we all will discuss about figure of speech. Okay, so figure of speech, what is figure of speech? In Hindi you can say अलंकार. हिंदी में आप उसको अलंकार कहते हैं. Okay, अलंकार में आपको बहुत सारे, ये अलंकार का काम क्या होता है? It enhance the beauty of poetry. Good thing is that always it will come in your poem. ये हमेशा आपके पोएम में आएगा, कभी भी प्रोज सेक्शन में नहीं आएगा. स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th ये सेशन उनके लिए ही है. 10th एंड 12th के बच्चों के लिए फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने को आता है. पोएम में हम सबसे पहले बहुत ईजीएस्ट सिमिली के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिली. ओके, सिमिली एज द नेम इज कंसर्निंग, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है सिमिली होता क्या है. इट इज जस्ट द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. ऐसे दो चीजों के बारे में, ये कंपैरिजन के बारे में बताएगा जहां पे कंपेयर करने पर आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे. क्या वर्ड्स मिलेंगे? लाइक और एज. ये दो वर्ड्स मिलेंगे आपको, लाइक एज. ये दो वर्ड्स आपके की वर्ड्स होंगे. अगर आपके सेंटेंस में लाइक और एज दो वर्ड्स आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये सिमिली का ही सेक्शन है. अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज एन आइसक्रीम और वन मोर एग्जाम्पल मैंने लिया, लाइफ इज लेट्स, इसमें कंटिन्यू कर लीजिए, लेट्स एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स. Okay, and one more example, life is like an ice cream. Let's enjoy it before it melts. तो अभी क्या है, दोनों एग्जाम्पल जो है वो सेम है, लेकिन इसी से रिलेटेड अगर मैं मेटाफर की बात करूं, अगर हम लोग मेटाफर के बारे में बात करें, मेटाफर. सो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज ऑल्सो कंपेरिजन. ये दोनों हम आपको साथ में क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इसका मेरा मोटो पढ़ाने का बस यही है कि दैट सिमिली में और मेटाफर में दोनों में कंपैरिजन होगा दो चीजों के बीच में. बट इसमें ये जो लाइक वर्ड है एंड एज, ये दो वर्ड आपको नहीं अपीयर होंगे. ये दोनों वर्ड अपीयर होते हैं, इससे पता चलता है कि ये सिमिली का सेक्शन है. जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको डिफरेंशिएट किया है, लाइफ इज एन आइसक्रीम. यहाँ पे आपको देखो, लाइफ को आइसक्रीम से हम कंपेयर कर रहे हैं, बट देयर इज नॉट द वर्ड ऑफ लाइक और एज. अगर लाइक और एज का कोई वर्ड नहीं है तो पता चल गया इट इज मेटाफर. ओके बच्चों, एंड अगर यहाँ पे लाइक वर्ड अपीयर हुआ इट मीन्स कि ये सिमिली है. सो इसी पे बेस हम आपको इसके डेफिनेशन बता देते हैं. सिमिली का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, सिमिली इज अ कंपैरिजन. इसका डेफिनेशन हम दोनों को डिफरेंशिएट करके डेफिनेशन बता देते हैं आपको. डेफिनेशन, ऑलवेज कीप इन माइंड, इन डेफिनेशन देयर इज नो डेफिनेशन. इट्स नॉट एन ए, यहाँ पे एन आई. ऑलवेज कीप इन माइंड डेफिनेशन. सो डेफिनेशन ऑफ सिमिली इज दैट सिमिली इज a comparison between two different objects which have at least
one point in common. An example, your smile is like a bloom of a flower, like a blooming of a flower. The same thing is there in metaphor also. Okay, the same definition here also. Same definition. Okay, in metaphor, same definition. In this also, simile is a comparison between, I've forgotten between. Here mentioned between. Between two different objects which have at least one point in common. Okay, but डिफरेंस क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया. इन दोनों के बीच के लिए आपको ट्रिक, हम आपको एक ट्रिक देखते हैं. इट इज जस्ट ए ट्रिक. ये ट्रिक है, ट्रिक टू रिकॉग्नाइज द सिमिली एंड मेटाफर की दैट सिमिली में क्या होंगे आपको लाइक एंड एज इट विल अपीयर. ओके, एंड मेटाफर में like and as word it won't appear, means आपको पता चल जाएगा. Now that's it for today. Thanks for watching. Keep smiling. Take care. Goodbye.